अब्दुल्ला ने राज्य के दर्जा की बहाली को लेकर दिया बयान। कहा, राज्य का दर्जा जम्मू कश्मीर के लोगों का हक, स्टेटहुड की वापसी के लिए विधानसभा करनी होगी भंग। उन्हें कुर्सी की कोई चिंता नहीं है, बल्कि जनता की फिक्र। एनसी प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने यूटी को लेकर दिया बयान। कहा, जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बनाना मुस्लिम बाहुल राज्य होने की सजा, ये दुर्भाग्यपूर्ण। पुंछ में मुगल रोड टनल को मिली मंजूरी, स्थानीय लोगों में खुशी की लहर। टनल से साल भर यातायात रहेगा सुचारू, व्यापार पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा। मुगल रोड पर बनेगा टनल, केंद्र सरकार ने टनल बनाने की अनुमति और पैसा किया मंजूर। जम्मू कश्मीर बीजेपी ने केंद्र का जताया आभार। श्रीनगर में टूटा 130 साल की गर्मी का रिकॉर्ड, 35.6 डिग्री तक पहुंचा अधिकतम तापमान। गर्मी से बेहाल हुए लोग। पुंछ में कई जगहों पर सर्च ऑपरेशन, सेना, पुलिस और सीआरपीएफ की टीम तलाश में जुटी। इलाके में संदिग्धों के देखे जाने के बाद सर्च ऑपरेशन। राजौरी के चटियार चिंगस रोड पर टेम्पो और टाटा मोबाइल में टक्कर, हादसे में 2 की मौत, 9 घायल। डीसी राजौरी अभिषेक शर्मा ने हादसे वाली जगह का दौरा किया, अधिकारियों को दिए ट्रैफिक बढ़ाने वाले सख्त कार्रवाई के निर्देश। राजौरी जिले के चटियार चिंगस रोड पर हादसे में कई लोग हुए घायल, सेना के जवानों ने घायलों की मदद की। 3 जुलाई से शुरू अमरनाथ यात्रा को लेकर तैयारियां जोरों पर, प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए। लखनपुर में सीसीटीवी से होगी निगरानी, संदिग्ध गतिविधियों पर रखी जाएगी नजर। ईरान से निकाले गए जम्मू कश्मीर के फैज ने कहा, वापस भारत आकर बहुत अच्छा लग रहा है, हमें खुशी है कि हम सुरक्षित घर लौटे। जम्मू के मिश्रीवाला में पुलिस अधिकारियों को किया गया सम्मानित, ड्रग्स और अपराध के खिलाफ बहादुरी के लिए सराहना। मेंढर बाजार में देर रात लगी भीषण आग, 2 दुकानें जलकर खाक, लाखों की संपत्ति नष्ट। स्थानीय लोगों ने उठाई जांच और सुरक्षा बढ़ाने की मांग। पुलवामा के नए पर्यटन स्थलों को मिला मानचित्र पर स्थान, जनता ने जताया आभार। संगरवानी को पर्यटन हब बनाने की तैयारी, विधायक बोले जल्द शुरू होगा काम। भलेसा डोडा में शिक्षा विभाग के अस्थायी कर्मचारी करेंगे हड़ताल, न्यूनतम वेतन नियमितीकरण को लेकर मांग। बीजेपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने ईरान के इजराइल विरोधी रुख को बताया साहसिक, मुस्लिम देशों की चुप्पी पर जताई नाराजगी, ईरान की हिम्मत की सराहना की। सांबा के बाड़ी ब्राह्मणा में रेलवे ट्रैक के पास खेत से जंग लगा, मोटा शेल बरामद, बम निरोधक दस्ते ने की जांच। शब्बीर शाह की रिहाई की मांग तेज, कई नेताओं ने की मानवीय आधार पर अपील। कैंसर से जूझ रहे शाह को तत्काल चिकित्सा की जरूरत, महबूबा लोन मीरवाइज ने उठाई आवाज। शब्बीर शाह की बीमारी पर एनसी प्रमुख फारूक अब्दुल्ला का बयान, कहा मानवता के नाते उन्हें उचित चिकित्सा मिलनी चाहिए। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कटरा में 75वीं वैष्णो देवी बोर्ड बैठक की अध्यक्षता की। तीर्थयात्रा प्रबंधन और विकास परियोजनाओं की समीक्षा बैठक भी हुई। अमरनाथ यात्रा के लिए सुरक्षा कड़ी, जम्मू पंजाब सीमा पर जवान मुस्तैद। सीआरपीएफ, एसओजी और जम्मू कश्मीर पुलिस की सर्च ऑपरेशन से यात्रा को बनाया जाएगा सुरक्षित और शांतिपूर्ण। मेंढर में खराब जल निकासी से दुकानों में बारिश का पानी घुसा, स्थानीय लोगों ने जल निकासी सिस्टम में सुधार की मांग की। जम्मू में बढ़ती गर्मी से राहत के लिए चिनाब नदी किनारे लोगों की भारी भीड़, प्रशासन ने सुरक्षा कड़ी की। नदी किनारे सुकून भरा माहौल बना पसंदीदा स्थल। ईसी ताशी ने जांचकर के कई गांवों का दौरा किया, कैपेक्स और एसडीपी योजनाओं के तहत चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा की। ईसी पंचोक ताशी ने करशा में फोटांग निर्माण कार्य की समीक्षा की। दलाई लामा की यात्रा से पहले कार्य जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। ईसी ताशी ने जोंगखुल गोम्पा के लिए भिक्षुओं द्वारा निर्मित संपर्क मार्ग का उद्घाटन किया। खर्च वाहन करने के अनुरोध पर सकारात्मक आश्वासन दिया। जम्मू पुलिस ने गांगेयाल गोलीबारी केस के 2 मुख्य आरोपियों को किया गिरफ्तार। हरनीत सिंह उर्फ हनी और रमनदीप सिंह को किया गिरफ्तार। 6 जून को हुई गोलीबारी में शामिल सभी 4 आरोपियों की गिरफ्तारी पूरी। इस गोलीबारी में एक युवक हुआ था घायल।
ईरान और इजराइल के बीच सीजफायर को लेकर बोले सीएम उमर अब्दुल्ला, का युद्ध किसी भी समस्या का हल नहीं। पहलगाम आतंकी हमला मामले में 2 लोगों की गिरफ्तारी पर सीएम उमर अब्दुल्ला का बयान, कहा यह अच्छी बात है कि इसमें स्थानीय लोग नहीं थे शामिल, बाहरी आतंकवादियों ने दिया अंजाम, एनआईए कर रही है इसकी जांच। गुलमर्ग में गोल्फ चैंपियनशिप की हुई शुरुआत, सीएम उमर अब्दुल्ला ने भी की शिरकत, गोल्फ खिलाड़ियों को किया सम्मानित। पुलवामा में लगातार पड़ रही गर्मी ने सूखे जैसे हालात बनाए, बागवानी किसानों की भी समस्या बढ़ी, विशेषज्ञों ने बागवानी किसानों को एहतियाती उपाय उठाने की दी सलाह। कछुआ में अमरनाथ यात्रा को लेकर प्रशासन ने सुरक्षा के व्यापक और कड़े इंतजाम किए, कैमरों से रखी जाएगी हर घटना पर नजर, यात्रियों की सुविधा के लिए की गई विशेष व्यवस्था। पुंछ में ऐतिहासिक मुगल रोड पर टनल निर्माण की मंजूरी मिलने से लोग खुश, लोगों ने केंद्र, पीएम मोदी और नितिन गडकरी का जताया आभार। ट्राल में संदिग्ध परिस्थितियों में सिख युवक की मौत पर बवाल, धर्मगुंड अरिपाल में लोगों ने किया प्रदर्शन, एडीसी और एसएचओ ने प्रदर्शनकारियों को निष्पक्ष जांच का दिया आश्वासन। एसएसपी बांडीपोरा ने सोनावारी में इमाम बाड़ों का किया दौरा, मुहर्रम की तैयारियों की समीक्षा की, सुरक्षा को लेकर संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। कुलगाम पुलिस ने प्रतिबंधित संगठनों की जांच के सिलसिले में जिले भर में कई स्थानों पर तलाशी की, गैर कानूनी संगठनों के संदिग्ध सदस्यों के घरों और परिसरों में की गई तलाशी। गुलमर्ग में कुछ पार्क नहीं खोले जाने पर सीएम उमर का बयान, कहा अजीब बात है, जहां हम खड़े हैं ये खुला है लेकिन दूसरा पार्क नहीं खुला है, हम चाहते हैं यहां के सभी पार्क जल्द खुलें। जम्मू कश्मीर विधानसभा अध्यक्ष अब्दुल रहीम राठौर ने बडगाम के पखरपुर में हायर सेकेंडरी स्कूल के नए भवन का किया उद्घाटन, इस नए भवन से पखरपुरा और आसपास के इलाकों के बच्चों को फायदा मिलेगा। थाना मंडी के विधायक मुजफ्फर खान ने राजौरी में अलग अलग विभाग के अधिकारियों के साथ की बैठक, थाना मंडी में चल रहे कामकाज का किया रिव्यू। बीजेपी प्रवक्ता अल्ताफ ठाकुर ने सरदार जी 3 में हानिया आमिर की भूमिका पर दी प्रतिक्रिया, कहा हानिया को हमारे राष्ट्र और हमारे सशस्त्र बलों के खिलाफ टिप्पणी नहीं करनी चाहिए थी, दुर्भाग्य से हमारे फिल्म निर्माताओं ने उन्हें भारतीय फिल्म में भूमिका सौंपी। पुंछ में लोगों ने फिल्म सरदार जी को लेकर किया प्रदर्शन, फिल्म में प्रतिबंधित करने की मांग की, फिल्म को लेकर फिल्म में पाकिस्तानी अभिनेत्री हानिया आमिर के होने को लेकर विवाद। जम्मू में कश्मीरी पंडित समुदाय ने सरदार जी के निर्माताओं पर साधा निशाना, कहा कश्मीर घाटी से उनके बड़े पैमाने पर पलायन के लिए पाकिस्तान जिम्मेदार, फिल्म में पाकिस्तानी अभिनेत्री हानिया आमिर को कास्ट करना स्वीकार्य नहीं। पीडीपी नेता इकबाल टम्बू ने फिल्म सरदार जी में हानिया आमिर की कास्टिंग पर दी प्रतिक्रिया, कहा कलाकारों को अपनी भावनाओं को व्यक्त करने से बचना चाहिए, कलाकार सीमा पार लोगों को करीब लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। सरदार जी 3 फिल्म को लेकर ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना मोहम्मद साजिद रशीदी का बयान सामने आया, उन्होंने कहा फिल्म को बैन करे सेंसर बोर्ड, देश के साथ ये बगावत है।